गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सब रिंग्स। कल हमने रिंग्स पढ़ा था, रिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, इंटीग्रल डोमेन और स्क्यू फील्ड और फील्ड पढ़ा था, इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स किए थे। अब हम करते हैं सब रिंग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने सब ग्रुप पढ़ा हुआ है। सब ग्रुप पढ़ा हुआ है ना। सब ग्रुप के लिए क्या होता है कि किसी ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट अगर ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो उसका सब ग्रुप हो जाता है। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। सब रिंग्स में क्या होगा, आर बी अ रिंग अंडर टू बाइनरी कॉम्पोजिशन एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर सच दैट एस itself is a ring under the same binary operations, then S is called subring of R। जब भी हम सब रिंग या सब ग्रुप या सब स्पेस की बात करेंगे तो वो किसी न किसी सेट से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंपल हम ये कह दें ऐसी सब रिंग। हमें ये बताना पड़ेगा किसका सब रिंग है, सब रिंग ऑफ आर, क्योंकि अपने आप में तो ये रिंग है बट सब रिंग है ऑफ अनदर रिंग, क्योंकि ये इसका सबसेट है इसलिए इससे रिलेटेड करेंगे तो ये सब रिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल कि Z आपने किया रिंग है, Q भी रिंग है और Z Q का सबसेट है तो Z Q का सब रिंग हो गया। Q क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे ही R है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो Q रैशनल नंबर का सेट है, ये भी रिंग है ये भी रिंग है बट ये इसका सबसेट है इसलिए ये इसका सब रिंग हो गया R का। ऐसे ही Z को हम R का भी सब रिंग कह सकते हैं। उसके बाद है इम्प्रॉपर और प्रॉपर सब रिंग्स। इम्प्रॉपर कौन से होते हैं कि जो आर इटसेल्फ अपने आप का सबसेट होता ही है, ये रिंग भी है, और सिंगलटन ज़ीरो जिसमें सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट है तो ये इसका सब रिंग होगा। ये दोनों तो सब रिंग होंगे ही आर के, इनको हम कहेंगे इम्प्रॉपर सब रिंग। और इनके अलावा इनके बीच में यानी कि इससे बड़े और इससे छोटे जितने भी अदर सब रिंग्स होंगे उसको हम कहेंगे प्रॉपर सब रिंग्स। अब कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे उसमें हमने ग्रुप्स में सब ग्रुप्स में किया था, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस टू बी सब रिंग। देखो सब ग्रुप में क्या होता था कि अगर हम एडिशन लेते हैं, ऑपरेशन हम लेते हैं एडिशन, तो A माइनस बी बिलोंग्स टू H होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू H। वही चीज़ इसमें होगी क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है। तो अगर हम इसको कहेंगे S सब रिंग है R का तो S सब ग्रुप तो होगा ही होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सब ग्रुप होगा तो ग्रुप होगा, ग्रुप होगा तो हमें ये कंडीशन सब ग्रुप वाली कंडीशन यूज़ कर लेंगे। ए बी इन्वर्स होता था ना, उसमें ए बी इन्वर्स हम मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, एडिशन में लेते हैं ए माइनस बी, बी का इन्वर्स होता है माइनस बी, इसलिए ए माइनस बी। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस। ये तो एडिशन के लिए हो गया, विद एबेलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और उसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, सिर्फ क्लोजर एक्सियम कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एस देन ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, इफ़ दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस, यानी कि अगर एस क्लोज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो बाकी प्रॉपर्टीज़ तो हो जाएंगी, क्योंकि बाकी तो एसोसिएटिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव है, वो तो होल्ड करती हैं सबसेट में। तो सिर्फ हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है सब रिंग के लिए कि A माइनस बी बिलोंग्स टू एस एंड A इंटू बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। इसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के फॉर्म में प्रूव करेंगे कि अगर ये सब रिंग है तो ये दोनों रिजल्ट्स होंगे, अगर ये दोनों रिजल्ट्स हैं तो सब रिंग होगा। सब रिंग के लिए बस हमें वही प्रूव करना है कि अबेलियन ग्रुप है, आइडेंटिटी प्रूव कर दी, इन्वर्स प्रूव कर दिया, और बाकी एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव होल्ड होंगे क्योंकि सबसेट है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड होगा और क्लोजर हो गया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये वैसा ही है बिल्कुल सेम जैसा आपने ग्रुप्स में पढ़ा था, ये भी वैसा ही है कि a माइनस बी की जगह अगर हम s प्लस माइनस एस कर दें वापस वो s के इक्वल आ जाए तो a माइनस बी बिलोंग्स टू s से ये आ जाएगा, और a b बिलोंग्स टू s मतलब s कंटेन्ड इन s। ये भी सिंपल वैसा ही है जैसा हमने उसमें पढ़ा था, ये भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स किया था ऐसे ही इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग्स इज अ रिंग, इज अ सब रिंग। सॉरी, ये रिंग नहीं सब रिंग होना चाहिए यहाँ, कि अगर दो सब रिंग्स हैं S1 और S2, उनकी इंटरसेक्शन ले S1 इंटरसेक्शन S2 तो वो भी सब रिंग होगा।
ये भी वही चीज़ है, मतलब हमें मेन वही दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है कि a माइनस बी होगा इसमें और a इंटू बी होगा। अब देखो दोनों ही सब रिंग्स हैं S1 S2, अगर हम a b इसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स ले रहे हैं तो इसका मतलब दोनों में होंगे, दोनों सब रिंग्स हैं तो a माइनस बी S1 में भी होगा S2 में भी होगा, दोनों में आ गया तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। सेम ऐसे ही a भी आ जाएगा इंटरसेक्शन में। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये, ईजिली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे ही आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज अ सब रिंग सॉरी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में हम फैमिली ऑफ सब रिंग्स लेते हैं, मतलब ना तो ये फाइनाइट होता है ना इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। तो हम जस्ट एक फैमिली ले लेते हैं सब रिंग्स की और प्रूव कर देखते हैं कि उसका इंटरसेक्शन जो होगा वो भी सब रिंग होगा। कि पहले हम आइडेंटिटी प्रूव कर देंगे सब में होगा, इसलिए नॉन एम्प्टी आ जाएगा, फिर दो एलिमेंट्स ले लेंगे, वो ईच SI में है, ईच SI सब रिंग है तो a माइनस बी भी ईच में होगा, a b भी ईच में होगा, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सेंटर ऑफ अ रिंग। जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप किया था ना, ऐसे ही सेंटर ऑफ रिंग होगा, सेम वही प्रॉपर्टी होगी इसमें। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ आर विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ रिंग इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए रिंग। इसको डिनोट करेंगे ZR से कि R बिलोंग्स टू R सच दैट XR इक्वल टू RX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R, कि जो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे उन सबका एक सेट बना लेंगे, उसको हम लिखेंगे सेंटर, और ये भी एक सब रिंग होगा। इसको हम बाद में प्रूव कर देंगे सेम वैसे ही उसी मेथड से। बहुत सिंपल है ये कैलकुलेशंस। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल्स पे। सेट ऑफ इंटीजर इज सब रिंग ऑफ R रिंग ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि रिंग ऑफ रैशनल नंबर भी रिंग है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी रिंग है और Z इसका सबसेट है, नॉन एम्प्टी है और ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो सब रिंग हो जाएगा। ऐसे ही मैट्रिसेस का सेट है, एक में हमने R में सारी मैट्रिसेस ले ली ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और एक सेट में हमने सिर्फ यहाँ लिया कि ये ज़ीरो या नॉन ज़ीरो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर्टिकुलर ज़ीरो ही रहेंगे, तो इसको सब रिंग प्रूव करना है। मेन आपने यही कंडीशन ध्यान रखनी है कि दो एलिमेंट्स लेके इस टाइप के और उनका डिफरेंस देखना है, वो भी इसी टाइप का आना चाहिए, मतलब यहाँ ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट लेंगे तो भी यहाँ ज़ीरो आने चाहिए। तो ये अगर कंडीशन प्रूव हो जाती है तो ये दोनों M में चले जाएंगे तो M सब रिंग हो जाएगा। ऐसे ये भी है कि एक प्लेस पे ज़ीरो है यहाँ, तो हम देखेंगे कि दो एलिमेंट्स ऐसे लेंगे जहाँ यहाँ ज़ीरो है, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी यहाँ ज़ीरो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ ए रिंग एंड इट्स सब रिंग इज़ नॉट द सेम। देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमने ग्रुप्स में पढ़ा था कि आइडेंटिटी सेम। देखो वैसे देखा जाए तो ग्रुप तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू रिंग तो ग्रुप तो है नहीं, तो यूनिटी तो डिफरेंट भी हो सकती है। हो सकता है कि सब रिंग में यूनिटी ना हो, रिंग में हो सकता है सब रिंग में हो, रिंग में ना हो, और हो सकता है दोनों की यूनिटी डिफरेंट हो। तो इसको हम एग्जाम्पल से शो करेंगे कि मैट्रिसेस का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें M में हम लेते हैं ABCD सच दैट ABCD बिलोंग्स टू Z। S में हम 3 जगह पे 0 ले लेते हैं, आप 2 जगह भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, कोई भी एक नॉन ज़ीरो ले लो और बाकी ज़ीरो ले लो। नॉन ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो सकता है, मतलब हमें सिर्फ यहाँ ज़ीरो लेना है, ये कुछ भी हो सकता है एनी इंटीजर। तो हम ये देखेंगे कि इसकी यूनिटी क्या है और इसकी यूनिटी क्या है। इसकी यूनिटी क्या होगी जिसमें यहाँ तीनों जगह ज़ीरो आएगा, और इसकी यूनिटी क्या होगी जहाँ 1 0 0 1, ये M की यूनिटी होगी। तो दोनों की यूनिटी डिफरेंट हो गई ना, तो हमें ये दिखाना है कि रिंग की यूनिटी और सब रिंग की यूनिटी जरूरी नहीं है सेम हो। और इसमें नेक्स्ट में हमें क्या शो करना है कि सब रिंग ऑफ अ रिंग विद यूनिटी में फेल टू बी अ रिंग विद यूनिटी, मतलब एक रिंग है जिसमें यूनिटी है बट उसका जो सब रिंग है उसमें यूनिटी है ही नहीं। तो उसके लिए हम बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं इंटीजर्स का। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स Z है, E द सेट ऑफ ऑल even इंटीजर्स। अब देखो Z में तो यूनिटी है 1 इज द यूनिटी ऑफ Z, बट E में 1 नहीं है तो यूनिटी नहीं है। इसका मतलब रिंग विद यूनिटी है बट उसका सब रिंग जरूरी नहीं है विद यूनिटी हो, उसमें यूनिटी, ऐसा भी हो सकता है उसमें यूनिटी ना हो, विदाउट यूनिटी हो। फिर है सम ऑफ 2 सब रिंग्स इज अ सब रिंग ऑफ दैट रिंग इफ नॉट शो बाय एग्जाम्पल। नो, कि सम ऑफ 2 सब रिंग्स जरूरी नहीं है सब रिंग हो,
हम इसको मैट्रिसेस के एग्जाम्पल से शो करेंगे कि एक रिंग लेंगे जिसमें सारे इंटीजर्स हैं ABCD, उसका एक सब रिंग लेंगे जिसमें यहाँ 2 पे 0 है, एक सब रिंग और लेंगे कि उसमें डिफरेंट जगह पे 0 कर देंगे, कि जहाँ यहाँ 0 था वहाँ नॉन 0 कर दिया और जहाँ नॉन 0 था वहाँ 0 कर दिया, मतलब उसके अपोजिट वाली साइड 0 कर दिए। अब S+T में ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक को हमने दोनों में ही 0 रखा, दोनों को नॉन 0 नहीं करना, इनको एक को 0 ही रखा, बाकी को भी 0 कर दिया। तो S+T में ये एलिमेंट्स हैं A,C,B,0। अब हम ये देखेंगे क्या ये सब रिंग है। सब रिंग के लिए हमें 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस और प्रोडक्ट शो करना है कि वापस इसके अंदर आए। डिफरेंस तो आ जाएगा कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो इसी टाइप का एलिमेंट बन जाएगा, बट जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसा एलिमेंट आएगा जिसमें यहाँ 0 नहीं आ रहा, ये S+T में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि S+T में वही एलिमेंट्स हैं कि A, B और C तो इंटीजर हैं, बट 4th प्लेस पे 0 आना चाहिए, यहाँ 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब AB डजंट बिलोंग्स टू S+T एंड S+T इज नॉट अ सब रिंग। फिर है R भी अ रिंग, S भी अ सबसेट where S contains the elements of multiple of R, कि K भी a fixed integer, तो उसमें हमने क्या किया कि K के साथ सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें सारे इंटीजर्स हैं, इनको एक पर्टिकुलर K से, जैसे इवन इंटीजर लिए थे 2 के मल्टीपल, ऐसे 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल ले सकते हैं, तो ये भी सब रिंग होगा, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट अगर K के मल्टीपल है, उनका सम भी K का मल्टीपल होगा, उनका प्रोडक्ट भी K का मल्टीपल होगा, इंटीजर होगा, तो ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएंगी और ये सब रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। Let R be a ring with additive identity. Let there exist a positive integer n such that an is 0 or na is 0 for all a belongs to R. And smallest of all such n is called characteristic of R. क्या मीनिंग हुआ इसका कि R एक रिंग है, उसमें हमारे पास एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n आया, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर n है जिसको हमने किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और वो 0 बन गया। ठीक है, देखो हर एलिमेंट को वो 0 बना रहा है n, तो n इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा रिंग की। इसको एग्जाम्पल से समझ आएगा तुम्हें कि देखो अगर हम किसी इंटीजर को 0 के अलावा किसी नॉन ज़ीरो इंटीजर को नॉन ज़ीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर के केस में, इंटीजर्स के केस में ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं एग्जिस्ट करता, तो इट मीन्स उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होगी या इनफाइनाइट। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है, ऐसा एग्जिस्ट किस में करेगा, मॉडुलो वाले केस में। देखो ये S हमने फाइनाइट सेट लिया 0 to 5, इसको हम प्रूव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, इट इज़ अ रिंग। इसको हमने वो भी प्रूव किया था, इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ये रिंग है। ठीक है, अब हम अगर हर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 6 × 1 0, 6 × 2 0, 6 × 3, क्योंकि सारे ही 6 से डिवाइड हो जाएंगे जो 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 6 से डिवाइड होते ही वो आंसर 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स 6 एक ऐसा इंटीजर आ गया जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 बन जाएंगे, बट 6 स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो सबको 0 बना रहा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 6। ऐसे जनरली हम कोई भी 0 to n-1 लें और उसको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n लें तो वो रिंग होगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी n, क्योंकि n से मल्टीप्लाई करते ही सारे ये एलिमेंट्स 0 बन जाएंगे। उसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि काफ़ी हो गया आज, सफिशेंट है इतना।